ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप शिवपुराण रुद्र संहिता अध्याय 40। देवताओं सहित ब्रह्मा को विष्णु लोक में जाकर अपना दुख निवेदन करना। श्री विष्णु को उन्हें शिव से क्षमा मांगने की अनुमति दी। उनको साथ ले जाना, कैलाश पर जाना, भगवान शिव से मिलना। नारद जी कहते, विधाता महाप्राग, आप शिव तत्व का साक्षात करने वाले हैं। आपने ये बड़ी अद्भुत तथा रमणीय शिव लीला सुनाई है। तात वीरभद्र जब दक्ष का यज्ञ विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए, तब क्या हुआ यह हमें बताइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, रुद्रदेव के सैनिकों ने जिनके अंग भंग कर दिए थे, वे समस्त पराजित देवता मुनि उस समय मेरे लोक में आए और वहाँ मुझे शंभु को नमस्कार करके सबने बारंबार मेरा स्तमन किया। फिर अपने विशेष क्लेश को पूर्ण रूप से सुनाया। उस सुनकर मैं पुत्र शोक से पीड़ित हो गया, अत्यंत व्याग्र होकर व्यथित चिंता से बड़ी चिंता करने लगा। फिर मैंने भक्ति भाव से भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसी समय मुझे समुचित ज्ञान प्राप्त हुआ। तदंतर देवताओं और मुनियों के साथ मैं विष्णु लोक गया और वहाँ भगवान विष्णु को नमस्कार करके और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे अपना दुख निवेदन किया। मैंने कहा, दुख देव, आप जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण, जजमान जीवित और समस्त देवता तथा मुनि सुखी हो जाए, वैसा उपाय कीजिए। देवादेव, रमानाथ, देव सुखदायक विष्णु, हम देवता और मुनि निश्चय ही आपकी शरण में आए हैं। मुझे ब्रह्मा की यह बात सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु, जिनके मन सदा शिव में लगा रहता है, जिनके हृदय में कभी दीनता नहीं होती, शिव का स्मरण करके वह इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध बन जाए तो उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों के लिए अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता। विधाता, समस्त देवता परमेश्वर शिव के अपराधी हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान शंभु के योग का भाग नहीं दिया। अब तुम सब लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले उन भगवान शिव के पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। जिस भगवान के कुपित होने पर सारा जगत नष्ट हो जाता है तथा जिनके शासन से लोकपालों सहित यज्ञ का जीवन शीघ्र समाप्त हो जाता है, वह भगवान महादेव इसमें अपने प्राण बल्लभा सती से बिछुड़ गए तथा अत्यंत दुरात्मा दक्ष ने अपने दुर्वचन रूपी बाणों से पहले ही हृदय को पहले से ही घायल कर दिया। अतः तुम लोग शीघ्र ही जाकर अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। विधे, उन्हें शांत करने का केवल यही सबसे बड़ा उपाय है। मैं समझता हूँ ऐसा करने से भगवान शंकर को संतोष होगा। यह मैंने सच्ची बात कही है। ब्राह्मण, मैं भी तुम सब लोगों के साथ चलकर शिव के निवास स्थान पर चलूंगा और उनसे क्षमा मांगूंगा। देवता आदि सहित मुझ ब्रह्मा को इस प्रकार आदेश देकर श्रीहरि ने देवगणों के साथ कैलाश पर्वत पर जाने विचार किया। तदंतर देवता मुनि और प्रजापति, जिनके स्वरूप ही हैं, वे श्रीहरि उन सबको साथ लेकर बैकुंठ धाम से भगवान शिव के शुभ निवास गृहश्रेष्ठ कैलाश को गए। कैलाश भगवान शिव को सदा ही अत्यंत प्रिय है। मनुष्यों से भिन्न किन्नर, अप्सराएं और योग्य सिद्ध महात्मा पुरुष उनका बलि भांति सेवन करता है तथा वह पर्वत बहुत ऊंचा है। उसके निकट रुद्रदेव के मित्र कुबेर की अलका नामक महादिव्य और रमणीय पुरी है, जिन्हें सब देवताओं ने देखा। उस पुरी के पास एक सुगंधित वन है जो देवताओं की दृष्टि में आया, जो सब प्रकार के वृक्षों से हरा भरा एवं दिव्य था। उसके भीतर सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सुगंधिक नामक कमल फैले हुए थे। उसके बाहरी भाग में नंदा और अलकनंदा, ये दो अत्यंत पावन दिव्य सरिताएं बहती है, जो दर्शन मात्र से प्राणियों का पाप हर लेती है। यक्ष राज कुबेर की अलकापुरी और सुगंधित वन को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते देवताओं ने थोड़ी दूर पर शंकर जी को बट वृक्ष को देखा। वह चारी ओर अपने अविचल छाया फैला रखे थे। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था और उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली थी। उस पर कोई घोंसला नहीं था और ग्रीष्म का ताप तो उससे सदा दूर रहता था। बड़े बड़े पुण्यात्मा पुरुष भी उसका दर्शन हो सकता है। उन परम रमणीय और अत्यंत पावन है। उस दिव्य वृक्ष भगवान शंभु का योग स्थल है। जोगियों के साथ सेव्य परम उत्तम है। ममुक्षुओं के आश्रयभूत उस महायोग में बट वृक्ष के नीचे विष्णु आदि सब देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा, जो मेरे पुत्र महासिद्धि सनकादिक, जो सदा शिव भक्ति में तत्पर रहने वाले और शांत हैं, बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें सेवा में बैठे थे। भगवान शिव के श्री विग्रह परम शांत दिखाई देती थी। उनके सखा कुबेर, जो गोहकों तथा राक्षसों के स्वामी हैं, अपने सेवक गणों तथा कुटुंब गणों के साथ सदा विशेष रूप से उनकी सेवा किया करते हैं। वह परमेश्वर शिव उस समय तपस्वी जनों को परम प्रिय लगने वाला सुंदर रूप धारण किए बैठे थे। भस्म आदि से उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान शिव अपने वत्सल स्वभाव कारण संसार में सूर्य है। नारद एक दिन वह कुशासन पर बैठे थे तो सब संतों को सुनते हुए तुम्हारे प्रश्न करने का उत्तम ज्ञान का उपदेश देते हैं। वह बाई चरण अपने दाएं जांघ पर, बाई हाथ अपने बाएं घुटने में रखते, कलाई में रुद्राक्ष के माला डाले सुंदर तर्क मुद्रा से विराजमान थे। इसी रूप में भगवान शिव का दर्शन करते समय विष्णु आदि सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। मेरे साथ भगवान विष्णु का आया देखकर सत्पुरुषों के आश्रय देता भगवान रुद्र उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया।
फिर विष्णु आदि सब देवताओं ने जब भगवान शिव को प्रणाम किया और जब उन्होंने मुझे नमस्कार किया, ठीक उसी तरह जैसे लोगों की उत्तम गति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु प्रजापति कश्यप को प्रणाम करते हैं, तत्पश्चात देवताओं, सिद्धों, गणाधीशों और महर्षियों से नमस्कृत तथा स्वयं भी श्री विष्णु में मुझको नमस्कार करने वाले भगवान शिव ने श्री हरि ने आदरपूर्वक वार्तालाप आरंभ की। अध्याय 40 खत्म।